आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा महान भारत देश एक संघ है। ये किसी भाषा या धर्म के वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारे महान संविधान के वजह से है। इसलिए दोस्तों, हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने हमारे महान भारत देश का महान संविधान लिखा। जब हमारे महान भारत देश का संविधान लिखा जा रहा था, जब हमारे महान भारत देश के संविधान की उद्देशिका पर बहस हो रही थी, तब कई ऑर्थोडॉक्स लोगों द्वारा, कई रूढ़िवादी लोगों द्वारा भारत के संविधान में ईश्वर, अल्लाह, गॉड को प्रस्तावित करने की कोशिश की जा रही थी। पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय चाहते थे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ईश्वर, अल्लाह, गॉड को नकारा और समता, स्वतंत्र, बंधुता और न्याय इसको स्वीकारा और मानवतावादी संविधान बना दिया। जब भारतीय संविधान के उद्देशिका पर बहस चल रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर एच.वी. कामत, इनका कहना था कि भारतीय संविधान की शुरुआत भगवान के नाम से होनी चाहिए। इन द नेम ऑफ गॉड दिस एंड दैट, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इन द नेम ऑफ गॉड वी द पीपल ऑफ इंडिया। इस तरह से भारत के संविधान की शुरुआत होनी चाहिए, यह उनकी डिमांड थी। पर उनके डिमांड को बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने खारिज किया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। कुछ लोगों को संविधान में अल्लाह चाहिए था, तो कुछ लोगों को संविधान में जीसस चाहिए था, तो कुछ लोगों को संविधान में रामकृष्ण चाहिए था। शिब्बन लाल सक्सेना जैसे कुछ लोग थे जिन्हें संविधान में गांधी चाहिए था, तो कुछ लोग नजरुद्दीन अहमद, हसरत मोहानी, दामोदर स्वरूप, इन जैसे भी कुछ लोग थे जो संविधान का ही विरोध कर रहे थे। संविधान को कचरे के टोकरी में फेंकने की बात कर रहे थे दामोदर स्वरूप जैसे लोग। हसरत मोहानी जैसे लोग संविधान के ढांचे को विरोध कर रहे थे, तो नजरुद्दीन अहमद जैसे लोग ड्राफ्टिंग कमेटी को जानबूझकर ड्रिफ्टिंग कमेटी कह रहे थे। तो इस तरह के लोग थे, इस तरह संविधान सभा की आलोचना की जा रही थी, ड्राफ्टिंग कमेटी की आलोचना की जा रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी रूढ़ी परंपरा। इनकी रूढ़ी परंपरा इनको इस संविधान में चाहिए थी। इनके कट्टरतावादी धर्म की आईन इनको इस संविधान में चाहिए थी, और यह ना होने की वजह से ये लोग इतना अहल्ला कर रहे थे। इस संविधान में ना तो ईश्वर था, ना गॉड था, ना अल्लाह था, पर उसके बावजूद यह संविधान अल्लाह को मानने की इजाजत देता है, ईश्वर को मानने की इजाजत देता है, जीसस को मानने की इजाजत देता है। और जो लोग ईश्वर, जीसस, अल्लाह को नहीं मानना चाहते, उन लोगों को भी इजाजत देता है इन्हें ना मानने की। उसके बावजूद ये लोग इस संविधान में इनके शासकों को लाना चाहते थे, गांधी को लाना चाहते थे, इनकी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाले रामकृष्ण को लाना चाहते थे। पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ना रामकृष्ण को लाने दिया, ना इनकी वैदिक संस्कृति को लाने दिया, ना अल्लाह को लाने दिया, ना जीसस को लाने दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया वो मानवतावाद को, इंसानियत को, और इस संविधान में समता, स्वतंत्र, बंधुता और न्याय की व्यवस्था की। अब आप में से बेशक कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो मुझे सलाह देंगे कि मेरे भाई, भारत का संविधान पहले खोल कर देख, फिर तुझे समझेगा कि भारत के संविधान में वैदिक संस्कृति है या नहीं, राम और सीता है या नहीं, कृष्ण और अर्जुन है या नहीं, टीपू सुल्तान है या नहीं, अकबर है या नहीं, झांसी की रानी है या नहीं, सुभाष चंद्र बोस है या नहीं, यहाँ तक कि गांधी जी भी तुझे इस भारतीय संविधान में मिलेंगे। तो जो लोग ये मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इनका जिक्र तक इस संविधान में नहीं किया। तो इनका जिक्र आता कहां से है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय संविधान की कैलीग्राफी प्रेम बिहारी रायजादा ने की है। अगर आपको कैलीग्राफी का मतलब पता नहीं हो तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने डिटेल्स में कैलीग्राफी का मतलब बताया है। साथ ही साथ नंदलाल बोस ने भारत के संविधान में पेंटिंग की है। तो नंदलाल बोस के वजह से भारत के संविधान में आपको रामकृष्ण दिखाई देते हैं। भारत के संविधान में आपको टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी महाराज, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी नंदलाल बोस के वजह से दिखाई देते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स लोग, रूढ़ी परंपरावादी लोग, कट्टरतावादी लोग भारतीय संविधान से नाराज थे, उनको खुश करने के लिए और फ्यूचर में अपनी वोट बैंक बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा को अपॉइंट किया और उन्हें भारतीय संविधान को सजाने का काम दिया। तब जाकर भारतीय संविधान में वैदिक संस्कृति आई, तब जाकर भारतीय संविधान में रामकृष्ण दिखाई दिए, टीपू सुल्तान दिखाई दिया, झांसी की रानी दिखाई दी, अकबर दिखाई दिया, यहाँ तक कि गांधी को भी इस संविधान में लाया गया। और भारत के संविधान के जो मूल तत्व थे, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इन मूल तत्वों को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले इमेजेस
इस भारतीय संविधान में लाए गए। संविधान भाग 3, इस पेज पर राम, सीता, लक्ष्मण की तस्वीर दिखाई गई है। भाग 3 क्या दर्शाता है दोस्तों? तो भाग 3 फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। जिस राम राज्य में राम ने शूद्रों के फंडामेंटल राइट्स नकारे, उसी राम की तस्वीर फंडामेंटल राइट्स इस पेज पर नंदलाल बोस द्वारा दिखाई गई है। भाग 4 में कृष्ण और अर्जुन को दिखाया गया है। भाग 4 क्या दर्शाता है? तो भाग 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दर्शाता है। दोस्तों थोड़ा सोचकर देखिए, फंडामेंटल राइट्स के पेज पर राम की तस्वीर दिखाई गई है, मूलभूत अधिकार के ऊपर राम की तस्वीर दिखाई गई है, और दिशा निर्देश दिखाने वाले पेज पर कृष्ण की तस्वीर दिखाई गई है। और क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही होगी? भारत के संविधान में कृष्णा खुद भारत के लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, क्योंकि उनकी तस्वीर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर है, मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं वो भारत के लोगों को। दोस्तों ये सुनने को जितना अच्छा लगता है उतना ही ये घातक है, क्योंकि इस संविधान को तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है, और श्री कृष्ण जी के ही डायरेक्शन को मानना है तो क्यों ना हम भगवत गीता को माने, क्यों हम इस संविधान को माने। ये थॉट हिंदुओं के दिमाग में आना बड़ी कॉमन है। इसलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं ये घातक है। हर तस्वीर के माध्यम से कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश की गई है, और इस भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा था, जो समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, इस पर आधारित था, इसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की गई है दोस्तों। पर इनकी ये कोशिश नाकाम तब हुई जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, जिन्होंने ये संविधान लिखा था, उन्होंने ही 1956 में एक किताब लिखी जिसका नाम है रिडल्स इन हिंदुइज्म। इन लोगों ने संविधान में श्री कृष्ण क्या डायरेक्शन दे रहा है, फंडामेंटल राइट्स में राम कितना इंपॉर्टेंट है, ये बताने की कोशिश की। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1956 में रिडल्स इन हिंदुइज्म में भारत के लोगों को ये बताया कि देखिए राम ऐसे थे, देखिए कृष्ण ऐसे थे, देखिए सीता ऐसी थी, देखिए वैदिक संस्कृति ऐसी थी। तो दोस्तों इसे कहते हैं असली मास्टर स्ट्रोक। जिस संस्कृति को ये लोग दुनिया में महान बताना चाहते थे, जिन लोगों को ये लोग महान करना चाहते थे, उन्हीं लोगों के ऊपर और उसी संस्कृति के ऊपर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये किताब लिखी और पूरे दुनिया को बता दिया कि ये लोग कैसे हैं, ये संस्कृति कैसी है। तो यही था असली मास्टर स्ट्रोक जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इंटेलिजेंस को दर्शाता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकॉन पे प्रेस करना, ताकि आने वाले समय में आपको हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।